शांति। 22 जुलाई गुरुवार का दिन था, तो बाबा की मुरली चली है। गुरुवार को सतगुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं। इसका कारण है, जो वृक्षपति बाप है, कल्प वृक्ष का पति और बीज, मालिक और रचयिता, वो तुम्हें आकर सम्मुख ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उसकी दशा तुम पर आ गई है, यानी उसके वाइब्रेशंस में तुम रहने लगे हो। मैं ही सद्गुरु हूँ। गुरु तो अनेक हैं, मैं सद्गुरु आकर तुम्हें सद्गति का मार्ग बता रहा हूँ। इस कल्प वृक्ष को ही, इसके आदि मध्य अंत को तुम अब जानते हो, क्योंकि मैं इसका बीज हूँ। मेरे में ही ये सारा ज्ञान है, और किसी मनुष्य में, शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं होता है कि देवताओं ने राजई कैसे पाई, भगवान कैसे आए, गुप्त रूप से राज्य स्थापित किया, महाविनाश कराया। तो बाबा कह रहे, इस संगम युग की बड़ी महिमा है, जिस पर मैं वृक्षपति आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। ये संगम युग, तुम आत्माएं बहुत काल से मेरे से बिछुड़े थे। जो पहले बिछुड़े थे, वही पहले आकर मुझसे मिले हैं, इसलिए इसको संगम कहते हैं। उन्होंने गंगा और सागर के संगम को बड़ा महत्व दे दिया है। गंगा में स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए, पर सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम ही सभी को ज्ञान अमृत में स्नान कराती हो, सबको पुण्यात्मा बनाती हो, सदगति का मार्ग दिखाती हो। मैं आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। मैंने ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, गीता ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने तो कोई यज्ञ रचा नहीं, मैंने यज्ञ रचा है। स्थापना हो रही है इससे, और महाविनाश भी हो जाएगा। तुम सब देखते रहेंगे, जैसे कल पहले हुआ था, वैसे ही खेल पूरा हो जाएगा। वो तो होना ही है। बहुत अच्छी बात कही, जब तुम सभी ज्ञान और योग में संपूर्ण बन जाओगे, तो तुम्हारे लिए संपूर्ण पावन दुनिया चाहिए। तो पुरानी का तो विनाश कराना ही पड़ेगा। विनाश की बात बाबा रोज करते हैं। इसे डरना नहीं है, लेकिन हमें विनाश से पहले तैयार होना है, क्योंकि स्वर्ग में जाना है। ये ज्ञान केवल तुमको ही मिला है, न ये देवताओं के पास होता, न महर्षियों के पास। देवताओं के पास अगर ज्ञान होता कि हमें राजाई मिली है, फिर हम नीचे उतर के सब कुछ गंवा देंगे, तो राजाई का सुख ही चला जाता। हालांकि तुम्हें भी ज्ञान है कि हमें राजाई मिलेगी, फिर हम नीचे उतरेंगे, लेकिन तुम्हें ड्रामा का पूरा ज्ञान है, इसलिए तुम इससे परेशान नहीं होते, तुम आनंदित होते हो, और इस समय श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हो। बाबा कह रहे, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, चेक करना चाहिए। इस समय शरीर छूट जाए तो हमारा क्या पद होगा। बहुत उन दिनों बाबा की बात बहुत चलती थी। अपना चार्ट रखना चाहिए, हम कितना याद में रहते हैं, कितना सोल कॉन्शियस रहते हैं। सोल कॉन्शियस रहेंगे तो याद सहज हो जाएगी, नहीं तो याद कठिन होगी। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम बहुत दिन तक बहुत अच्छे रहते हैं, फिर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, खुशी का पारा ही चला जाता है, खुशी नहीं रहती, पुरुषार्थ नहीं होता। आप हमें कोई ऐसी विधि बताओ जो हम अच्छा पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएं। बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, वही तो सिखा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारी इस माया से युद्ध भी है। तुम्हें बहुत सावधानी की जरूरत होती है, तुम्हें माया को जीतना है, हार नहीं माननी। बृहस्पति की दशा भी उन पर रहेगी, अब गुह्यराज, जो आत्माभिमानी होकर रहेंगे, मेरे से बुद्धि योग लगाएंगे। देखो, जैसे जब कोई मनुष्य मरता है
तो उसका पुराने देह के संबंधियों से नाता टूट जाता है ना। ऐसे ही तुम अब जीते जी देह और देह के संबंधों को भूलो। रहना उनके पास है, लेकिन बुद्धि योग उससे हटाना है और मुझे याद करो। जितना तुम्हारी याद बढ़ती जाएगी, तुम बहुत खुशी में रहेंगे, क्योंकि बोझ हटता जाएगा, तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, उनसे पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं, जो योग युक्त होकर रहते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी इस तरह हमसे रूढ़ियान कर रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी बाबा कहते हैं, अभी गरीबों को बाबा ज्ञान दे रहे हैं, गरीबों का नंबर है, तुम्हें राजाई देता हूँ, क्योंकि गरीब बच्चे जल्दी कुर्बान हो जाते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। मैंने रुद्र यज्ञ रचा है, वहां दिखाया घोड़ा सुहा करते थे। ये रथ तुम्हारा घोड़ा है, शरीर इसको सुहा करना है, यानी सोल कॉन्शियस होना है। तो अभी गरीब बच्चे ये कर रहे हैं, और अंत में साहूकारों का नंबर आएगा, उनका भी नंबर आना है, पर थोड़े समय के लिए। तो बाबा हम सभी को ये बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं, हमें चेक करना है। हमें अतीन्द्रिय सुख रहता है, राज तो सीधा सा है, जिनका मन शांत होगा, जो देहभान को छोड़ सोल कॉन्शियसनेस और योग युक्त होने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, उन्हें बहुत खुशी रहेगी। खुशी सूक्ष्म हो जाती है, अतीन्द्रिय सुख में बदल जाती है। एक आंतरिक सुख, एक परम आनंद आत्मा को मिलने लगता है। वरदान है, पहली श्रीमत के फाउंडेशन को पक्का करने वाले, मजबूत बनने वाले सहज योगी भाव। पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देखिए इसमें ही तो सब कुछ है, यही राजयोग है। अगर इसको हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी नींव बहुत मजबूत हो जाती है, कोई भी शक्ति हमको हिला नहीं सकती, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक बार ये फाउंडेशन मजबूत हो जाए, फिर हम सहज योगी बन जाते हैं। स्लोगन है, हमारे जो कर्म हैं वो हमारी स्थिति का दर्पण दिखाने वाले हैं, इसलिए श्रेष्ठ कर्म के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का हमारा अभ्यास रहेगा, मैं आत्मा हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया है। जैसे कि हम उसके वाइब्रेशंस में जीते हैं, उसके संग में जीते हैं, तो बृहस्पति की दशा हम पे रहेगी और कोई दशा, कोई निगेटिविटी हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। ओम शांति।